दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर विभिन्न बोर्ड प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से जुड़ी हुई हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का अपडेट आपको आगे भी मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। यह वीडियो सभी नवनियुक्त शिक्षक जो बीएड की योग्यता रखते हैं उनकी आंखें खोल देगा। नवनियुक्त शिक्षक यानी वो शिक्षक जिनकी नियुक्ति सन 2022 में हुई है। यह वीडियो ग्रेड पे से संबंधित है और ग्रेड पे क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे ताकि आगे की जानकारी आपको आसानी से समझ में आए। अभी जो आपको वेतन मिलता है उसमें मूल वेतन मिलता है बेसिक पे। अभी आपका बेसिक पे 15,570 रुपया है। हम बात कर रहे हैं नवनियुक्त शिक्षकों की। इसके अलावा आपको डीए मिलता है, आपको एचआरए मिलता है, आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है। सभी को कैलकुलेट करने के बाद आपकी सैलरी 20,000 22,000 के अप्रोक्सीमेट होता है। डिफरेंस इसलिए है कि कोई गांव में है, कोई शहर में है, किसी का एचआरए 4% है, किसी का 8% है। लेकिन एक चीज आपको अभी नहीं मिल रहा है वो है ग्रेड पे। ये ग्रेड पे क्या हो? सबसे पहले मैं ग्रेड पे को क्लियर करूंगा, फिर आगे आपसे बात करूंगा। ग्रेड पे जो होता है बेसिक पे की तरह एक तरह का भत्ता होता है। ग्रेड पे आपको तब मिलता है जब आप परमानेंट हो जाते हैं। अभी जो आपकी नियुक्ति हुई है वो 2 वर्ष के लिए हुई है। विभाग आपसे संतुष्ट हो जाए, आप पर कोई क्लेम ना आए तो आपको ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। ग्रेड पे के लाभ मिलने के और दूसरे भी नियम हैं, उसे भी हम जानेंगे। और ये जो ग्रेड पे होता है आपके पोस्ट के अनुसार होता है। चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, सबको ग्रेड पे मिलता है। उसके पद के अनुसार कम ज्यादा मिलता है जिसे लेवल कहते हैं। अभी नवनियुक्त शिक्षकों का मूल वेतन 15,570 है। ग्रेड पे मिलने के बाद इसका मूल वेतन 21,000 प्लस हो जाएगा और ऊपर से ग्रेड पे भी मिलेगा 2,000। यानी जब आपको ग्रेड पे मिलने लगेगा ज्वाइनिंग तिथि से 2 साल के बाद आपकी सैलरी 20,000 22,000 से बढ़कर 35,000 तक हो जाएगी। यानी 13 से 14,000 का डिफरेंस आएगा। लेकिन यह तब होगा जब आप क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। यह क्राइटेरिया क्या है ग्रेड पे का, आइए हम आगे जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बतला दूं कि अगर आपकी नियुक्ति 2022 में हुई है, फरवरी में 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिला है, तो उम्मीद है कि आपने 24, 25 को 26 को ज्वाइन किया होगा। यानी अभी आप 19 मंथ से सेवा दे रहे हैं और आपको ये सारा लाभ जो मिलेगा फरवरी 2024 से मिलेगा। यानी 2 साल की सेवा पूरी होने के बाद। ग्रेड पे की जो नियम है, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो 2 साल की सेवा पूरी होने के बाद भी आप इस लाभ से वंचित रहेंगे। हम जिस क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं वो है ब्रिज कोर्स। आपके नियमावली में भी लिखा हुआ है कि ब्रिज कोर्स बीएड डिग्री धारियों के लिए अनिवार्य है। 1 to 5 में शिक्षक बनने के बाद उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होता है। और ये ब्रिज कोर्स अगर समय नहीं हुआ तो आप सारे लाभ से वंचित रह जाएंगे। यानी हर महीने आपको 14,000 का नुकसान होगा। ये एक बड़ा नुकसान है, बड़ा घाटा है। इसे किस तरह छुटकारा पाएं, आइए हम समझते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग का यह आदेश है जिसमें इन्होंने ग्रेड पे वेतन वृद्धि से संबंधित न्यायादेश को सार्वजनिक किया है। कुछ मैटर इससे रिलेटेड कोर्ट में भी जाता है। कोर्ट का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, वह नियमावली की अंतिम व्याख्या करता है। इसके आधार पर नियुक्ति तिथि से ही वेतन वरीयता का लाभ मिलने लगता है। लेकिन अप्रशिक्षित शिक्षक है तो उन्हें प्रशिक्षण तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ वरीयता का लाभ मिलेगा, चाहे वो डीपीए प्रशिक्षण हो चाहे जो भी प्रशिक्षण हो। लेकिन कैंडिडेट अगर प्रशिक्षित भी है, पात्रता भी रखते हैं, अगर बीएड योग्यताधारी हैं तो उन्हें वेतन वृद्धि का और वरीयता का लाभ जो मिलेगा वो ब्रिज कोर्स के बाद मिलेगा। जब तक कि इसका ब्रिज कोर्स नहीं हो जाता है, जिसे सेतु पाठ्यक्रम कहते हैं, तब तक इन्हें कोई ग्रेड पे नहीं मिलेगा। ये वरीयता में जूनियर रहेंगे, इसे वेतन वृद्धि नहीं मिलेगा। इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि CWJC
जो केस नंबर होता है क्रांति कनक एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के उद्भूत LPAC में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद यानी कक्षा 1 से 5 पर नियोजित मूल कोटि के पद के लिए बीएड प्रशिक्षण की अनुमान्यता सशर्त है। उन्हें 6 माह का संवर्धन पाठ्यक्रम करना अनिवार्य है। वादीगण ने संवर्धन पाठ्यक्रम भी पूर्ण किया है। इस प्रकार उन्हें संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दे है, न कि बीएड उत्तीर्णता तिथि से, न कि योगदान तिथि से। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस दिन आप ब्रिज कोर्स कंप्लीट करेंगे उस दिन से आपको वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, ग्रेड पे मिलेगा, न कि बीएड उत्तीर्ण होने की तिथि से या आपकी ज्वाइनिंग तिथि से। और यह नियम सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में लागू है, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे कोई भी विद्यालय हो, सब NCTE को फॉलो करती है। उसका रूल सर्वोपरि होता है और बीएड के लिए ब्रिज कोर्स का रूल NCTE ने ही दिया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का कार्यालय आदेश है। यह सूचना जो आ रही है चंडीगढ़ से आ रही है, जिसमें कुल 18 टीचर ऐसे हैं जो बीएड की योग्यता रखते हैं और PRT में नियुक्त हैं। इन सभी शिक्षकों का 6 माह का ब्रिज कोर्स कंप्लीट नहीं है, इसीलिए इसका वेतन वृद्धि रोक दिया गया है। अभी आप देख पा रहे होंगे नॉट डन 6 मंथ ब्रिज कोर्स, यानी इन्होंने 6 महीने का ब्रिज कोर्स कंप्लीट नहीं किया है और PRT के टीचर हैं, इसलिए इनका वेतन वृद्धि रोक दिया गया है और इनको अप्रशिक्षित का ही वेतन मिल रहा है। यही मामला जो है सभी में है। कुल जो है इस लिस्ट में 18 टीचर हैं और ये सभी टीचर जो हैं चंडीगढ़ के अलग अलग KVS के हैं। चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे बिहार सरकार शिक्षा विभाग के सरकारी विद्यालय हो, सभी में यही नियम लागू है। अब यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे योगदान की तारीख से नहीं मिलेगा प्रशिक्षित का वेतनमान। नवनियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान यानी ग्रेड पे योगदान तिथि से नहीं मिलेगा, बल्कि बीएड के आधार पर नियुक्त होने वाले शिक्षक को वेतनमान कैसे मिलेगा इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। लिखा है कि बीएड की उत्तीर्णता या योगदान की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षक अभ्यर्थियों के दावे को खारिज कर दिया गया है। कक्षा 1 से 5 का मामला है। कोर्ट के आदेश के तहत प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने निर्देश दिया है कि संवर्धन कोर्स पूरा करने की तिथि से ही प्रशिक्षित का वेतनमान मिलेगा। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कुछ शिक्षकों का मामला उठाया था। ये मामला कोर्ट गया 2003-5 में नियुक्त वैसे शिक्षा मित्र जिनका समायोजन पंचायत शिक्षक के पद पर नियमावली 2006 के तहत किया गया, वैसे बेसिक ग्रेड शिक्षकों को भी बीएड की योग्यता पर प्रशिक्षित के सभी लाभ दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही वादी में वाद दायर किया कि NIOS द्वारा सेतु पाठ्यक्रम संवर्धन नामांकित बिहार के सरकारी विद्यालय में 5261 विषयों में लगभग 2500 शिक्षकों को बीएड की योग्यता पर बेसिक ग्रेड में प्रशिक्षित का लाभ दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में भी यह मामला 2019 में दिया गया था और कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 वर्षीय प्रशिक्षण के तीनों मॉड्यूल उत्तीर्ण करने के बाद 6 महीने के संवर्धन कार्यक्रम को पूरा करने वाले शिक्षकों को 2 वर्षीय DPA प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने की तिथि से ही प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। कहने का मतलब यह है कि कक्षा 1 से 5 का यह मामला है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिया है कि संवर्धन कोर्स पूरा करने के बाद की तिथि से मिलेगा प्रशिक्षित का वेतनमान। अब सवाल ये उठता है कि यह संवर्धन कोर्स आखिर पूरा कब होगा। हम बात करें नवनियुक्त शिक्षकों की, ये पिछले 19 महीना से सेवा दे रहे हैं। अगर इसका संवर्धन कोर्स समय पूरा नहीं होता है तो 24 महीने की सेवा के बाद भी ये वेतन वृद्धि से ग्रेड पे से वंचित रहेंगे और इन्हें अप्रशिक्षित का ही वेतन मिलेगा। जिस तरह से इससे पहले बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने इग्नू के माध्यम से DPA प्रशिक्षण करवाया, उसी तरह शिक्षा विभाग से यह आग्रह है कि यथाशीघ्र नवनियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु उसी तरह बिहार सरकार शिक्षा विभाग से आग्रह है कि बीएड योग्यताधारी नवनियुक्त शिक्षकों को यथाशीघ्र ब्रिज कोर्स करवाया जाए, अन्यथा ये प्रशिक्षित होकर भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होकर भी ग्रेड पे से वेतन वृद्धि से वंचित रह जाएंगे। अगर यथाशीघ्र इसकी शुरुआत नहीं होती है तो 24 महीने की सेवा पूरी करने के बाद भी इनका ब्रिज कोर्स इनकम्प्लीट रहेगा
और ये वेतन वृद्धि से वंचित रहेंगे। हालांकि अलग अलग शिक्षक संगठनों द्वारा ब्रिज कोर्स को लेकर के आवाज उठाई गई है, लेकिन शिक्षा विभाग से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हमने भी अपने चैनल के माध्यम से कई बार आवाज उठाया ताकि बीएड डिग्री धारियों को ससमय ब्रिज कोर्स पूर्ण हो सके। दोस्तों, आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करके हमारी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाएं और शिक्षा विभाग तक अपनी बात पहुंचाएं कि नवनियुक्त शिक्षकों को यथाशीघ्र ब्रिज कोर्स करवाया जाए ताकि बीएड डिग्री धारी कक्षा 1 to 5 के शिक्षक ससमय वेतन वृद्धि का लाभ ले सकें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।